नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 5 नहीं होना बीमार, जो कि एक कहानी है, इसे पढ़ेंगे। जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं और इस पाठ में उन्होंने अपने ही जीवन की एक घटना का वर्णन किया है और उस घटना से उन्होंने क्या सीखा और क्या अनुभव किया, वही वो हमें इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपने व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन होगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। कि लेखक अपनी नानी जी के साथ अपने पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गए, जो बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। और हॉस्पिटल में जाना उनका पहला अवसर था, मौका था कि वो फर्स्ट टाइम जो है हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने पहली बार हॉस्पिटल देखा था कि हॉस्पिटल कैसा होता है। एक बड़े से वार्ड में, वार्ड क्या होता है? किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान, ठीक है, जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है, ठीक है। एक बड़े से वार्ड में एक जैसे पलंग लाइन में लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे, एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये हैं सुधाकर काका, ये हैं लेखक और ये है उनकी नानी जी, ठीक है। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई। उनके पास जाकर खड़ी हो गई और हाल चाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। कि वहां पर जो हॉस्पिटल का जो माहौल था वो बहुत ही लेखक को अच्छा लगा। वहां पर हरे हरे पेड़ थे, किसी भी तरह का ट्रैफिक नहीं था, ना धूल, ना मच्छर, ना मक्खी, और लोग भी धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी भी प्रकार का शोर वहां पर नहीं था। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया, जैसे आप किसी को विश करते हैं, ठीक है। अभिवादन यानी किसी को विश करना, चाहे नमस्ते, चाहे गुड मॉर्निंग, ठीक है। और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। अब साबूदाना क्या होता है? साबूदाना होता है सागू नामक वृक्ष के तने का गुद्दा, ठीक है।
और साबूदाना कहते हैं। और यह पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूट कर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे वाइट कलर के दानों के रूप में इन्हें सुखा लिया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, साबूदाना। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाड़ है बीमारों के भी, लेखक क्या सोचने लगे कि क्या ठाड़ है यानी कितने मजे हैं बीमारों के। मैंने सोचा ठाड़ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो सुधाकर काका को देखने के बाद लेखक के मन में क्या विचार आया कि मरीज के तो बहुत ही मजे होते हैं, बस आराम से बिस्तर पर लेटे रहो, उन्हें खाने के लिए खीर या जो भी मरीजों को दिया जाता है भोजन वो मिलता रहेगा, कि काश काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। उन्हें लगा, लेखक को लगा कि बीमार पड़ना भी बड़े ही आरामदायक चीज है, मजे की चीज है। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। कुछ रोज बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद लेखक का स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया, उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती, कि अगर स्कूल जाता तो होमवर्क ना करने पर मुझे दंड मिलता, सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो उन्होंने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया कि अगर स्कूल जाऊंगा तो सजा मिलेगी, इसलिए बीमार पड़ने का नाटक करता हूँ। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। फिर नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा, कि रजाई में से वो देखते रहे कि घर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया, कि सारे अपने अपने काम पर चले गए और लेखक जो है वो घर में अकेले रह गए। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? झपकी सी आई यानी कि लेखक को नींद आ गई, आंख लग गई उनकी। फिर वो अपने नाना जी को क्या जवाब देते हैं, बुखार आ गया, मैंने कहराते हुए कहा। पूरी एक्टिंग के साथ कहा उन्होंने, मुझे बुखार आ गया। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। फिर नाना जी क्या बोलते हैं, बुखार तो नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लाकर देखिए, मैंने कहा। नानी ने क्या कहा कि आपको ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर शरीर का तापमान, जैसे कि बुखार नापने का एक छोटा यंत्र होता है। ठीक है, जब आप बीमार होते हैं, आपको बुखार आता है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जिस यंत्र से आपका बुखार नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था, कि उसके नाना जी और नानी जी घर में थे, उन्हें तो आता नहीं था बुखार चेक करना थर्मामीटर में, कि अगर मिल भी गया तो कौन देखेगा कि कितना बुखार है। और वैसे भी थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया होगा। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। पुड़िया दी उन्होंने, यानी कि दवाई दी। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। अब काढ़ा क्या होता है? काढ़ा होता है कई तरह की जो जड़ी बूटियां और औषधियां होती हैं, उन्हें उबाल कर उनके रस से बना पेय होता है। ठीक है, जिसे हम सर्दी
खांसी में, सर्दी जुकाम में, खांसी बुखार में, या हमें कोई भी पेट से संबंधित, पाचन संबंधी जो भी समस्या होती है उसमें लेते हैं तो हमें लाभ मिलता है। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, यानी कि मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे फिर से नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल-पहल देखूं, कि वो बोर हो रहे थे घर में पड़े-पड़े। फिर उनका क्या मन कर रहा था कि बाहर जाके देखूं कि क्या चल रहा है। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं। अब ड्राई क्लीनर क्या होता है? ड्राई क्लीनर होता है रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। ठीक है। तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं? महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं, लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था, कि चाहे जितनी बोरियत हो मुझे लेटे ही रहना था। और वो क्या क्या देखना चाह रहे थे कि उनके जो पड़ोस में, उनकी गली में जो भी एक्टिविटी होती थी, गतिविधि होती थी लोगों की, वे उसे वो लेखक देखना चाहते थे। कुछ देर इधर-उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा, फिर लेटे-लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी, कि उन्हें लगा कि मैं बीमार हो गया हूँ तो अब मुझे फल या साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी, लेकिन उनकी इस उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि उनका पेट जो है, उन्होंने कहा था कि मेरे पेट में दर्द है, इस वजह से उनके नाना जी नानी जी ने उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएँगी, वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। इससे सारे विकार निकल जाएँगे, यानी जो भी समस्या है, विकार है, वो खत्म हो जाएगी। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? लेखक अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई इतनी देर पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, कि इससे अच्छा तो होता तो मैं स्कूल ही चला जाता। घर में बोर तो ना होना पड़ता, भूखा तो नहीं रहना पड़ता। सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर, कि अगर होमवर्क ना करने पर मुझे दंड मिल भी जाता तो मिल जाता। और तब कितना मजा आता जब आधी छुट्टी में, यानी रिसेस में, ठेले पर जाकर हम नमक मिर्च लगे अमरूद खाते। फिर झपकी लग गई, फिर नींद आ गई। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, कि जब भूख लगती है हमें, जब हम भूखे होते हैं तो हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती। और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। जैसे ही उनकी आंख लगती लेखक की, उन्हें खाने की चीजें ही दिखाई देती, क्योंकि वो सुबह से भूखे थे। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, कि साबूदाने की जो खीर है वो केवल उपवास, यानी कि व्रत के दिन, और जब बीमार होते हैं तभी क्यों बनाई जाती है, उनका ये प्रश्न था। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती, कि जब इन चीजों को खाने का मन हो तब नहीं बन सकती ये चीजें? कोई मना करता है? उनका कहने का मतलब था कि ये चीजें जो है गुजिया,
सिर्फ होली दिवाली पे बनती है, पंजीरी पूर्णिमा के दिन ही बनती है, और साबूदाने की खीर व्रत या बीमारी में ही बनती है। तो रोज नहीं बन सकती, जब इच्छा हो, जब हमारा मन करे तब नहीं बन सकती, ऐसा नियम तो कहीं पर भी नहीं है ना? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? फिर वो मन सोच रहे हैं अपने मन ही मन में। सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे कि शाम को सारे बच्चे खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अकलमंद और बनो बीमार। अपने आप को ही कह रहे हैं कि बड़े अपने आप को अकलमंद समझते थे, बुद्धिमान समझते थे, अब बनो बीमार और मजा आएगा तुम्हें। और आज दिया गया होमवर्क, कि आज जो स्कूल में होमवर्क दिया गया होगा, किससे कॉपी मांगूंगा, मैं रुआसा हो गया। लेखक ये सब सोचकर उदास हो गए। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? क्योंकि उसकी मुन्नू जो है, उसकी छुट्टी जो है 1 बजे होती होगी। तब लेखक ने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब 1 बज गया, मुन्नू घर आ गया स्कूल से। अब बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा, यानी चुपचाप आया होगा, और मुझे सोता जान लौट गया होगा। उसने देखा होगा कि मैं सोया हुआ हूं, तो वो वापस लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर पूछा कि तू क्या खाएगा? लेखक का मन कर रहा है खाना खाने का, लेकिन वो खा नहीं पा रहे, और सोच रहे हैं कि वो कितने मजे से खाना खा रहे हैं, और एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कि अगर वो पूछ लेते कि तू क्या खाएगा, तो मैं यही तो कहता कि मेरे लिए साबूदाने की खीर बना दो। कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। ताजमहल यानी कि जो आगरा शहर में स्थित है, उसकी बात हो रही है, जो संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। कि नाना जी का क्या कहना था? भूखे रहो, इससे सारी समस्या जो है तुम्हारी वो दूर हो जाएगी। विकार निकल जाएं, बस कि समस्या दूर हो जाए, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? फिर लेखक सोच रहे हैं आज क्या बना होगा। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, यानी कि बघार का अर्थ होता है तड़का, ठीक है। कि अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार तड़का लगा है, ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। यानी कि लेखक के मुंह में ये सोच सोच कर पानी आ रहा था कि घर में क्या बना होगा। अगर अरहर की दाल बनी है तो उसमें हींग और जीरे का तड़का लगा होगा, ऊपर से बारीक कटा धनिया और घी डाला गया होगा, उसमें नींबू निचोड़ा गया होगा। ये सोच के ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च की दाल चावल बनी है, और साथ में क्या है? तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठुसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। बुक्खड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। लेखक को एक तो भूख लगी थी, और जब वो उन्हें खाते हुए देख रहे थे और मुन्नू को आम चूसते हुए देख रहे थे, उन्हें बहुत ही ईर्ष्या हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि कैसे आम खा रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूस रखी है, और ऐसे खा रहा है जैसे कभी आम खाए नहीं है, कभी देखे नहीं है, बुक्खड़ कहीं का, और अपना हाथ भी पूरी तरह से आम में भर रखा है। मैं जलन, गुस्से और कुठन में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए, कि उन्हें बहुत ही
ईर्ष्या हो रही थी, गुस्सा आ रहा था और वो वापस अपने बिस्तर में आ गए उन्हें देखकर कि वो कैसे मज़े से खा रहे हैं और फिर उन्हें पूरा दिन भूखे ही रहना पड़ा। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। यहाँ पाठ के अंत में लेखक से परिचय दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने-माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों के दिल को छू जाती है। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार अगली किताब ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं और इनका जन्म 1947 में हुआ और मृत्यु 2019 में। तो इनका जीवन काल 1947 से लेकर 2019 तक रहा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और इस कहानी को पढ़कर आपको ज़रूर यह सीखने को मिला होगा कि हमें कभी भी झूठ-मूठ के बहाने नहीं बनाने चाहिए। हमें अपने काम को समय पर करना चाहिए। जैसे कि लेखक ने होमवर्क नहीं किया था और उनका स्कूल जाने का मन भी नहीं था, इसलिए उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, जिसकी वजह से उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा और सारा दिन उन्हें भूखा रहना पड़ा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।